हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हूँ कि वी नो दैट कंडक्टर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है बिल्कुल फ्री होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी कोई भी कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होती है, न्यूट्रल होती है। एटम भी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। पहला इसके हम प्रॉपर्टीज में लिखे हैं कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ये बातें हम कई तरह से जान सकते हैं और इसको हम समझने के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं। कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये जीरो होती है। हम लोग पढ़ेंगे जब डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, है ना, डाइलेक्ट्रिक ऑफ कंडक्टर्स, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है यहाँ पर, तो ये कंडक्टर में क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है, निगेटिव चार्ज है ना, सेम अमाउंट में चार्ज है। तो एक तो हुआ कि इसके अंदर में जो है क्यू इन वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जितने ही इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से देते हैं, ऐसे बाहर से देते हैं तो ये कंप्लीटली क्या कर जाता है ना, टूट जाता है। और कंप्लीटली टूटने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है इस तरह से, इसके सतह पर और इसके सतह पर चार्ज आ जाता है और अंदर में क्या हो जाता है, खाली रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लग के इधर शिफ्ट हो जाएगा और निगेटिव चार्ज में उल्टा फोर्स लग के सब इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये सब के सब निगेटिव हो जाएगी और ये सब के सब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अंदर में फील्ड जनरेट करने लगेगा। ऐसे देखिए, ऐसे 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 अंदर में फील्ड जनरेट करेगा। और एक बाहर से आप फील्ड एक्सटर्नल दिए ही थे, है ना, तो उसी को ये क्या कर देगा ना, कट कर देगा। जो नेट होगा ना, नेट वो होगा ई माइनस ई इन। और जब कंप्लीट टूट जाएगा ये, तो इसका जो अंदर का जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बाहर वाला फील्ड स्ट्रेंथ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बाहर वाली फील्ड है और ये अंदर वाली फील्ड है, तो इसके अंदर नेट क्या हो गया, जीरो हो जाता है। ये तरीका है। यानी मैंने ये पहले जो लाइन लिखा था इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है इनसाइड कंडक्टर क्या होती है, जीरो होती है। अब लिखा हो कि एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द surface at every point and electric charge का मतलब यहाँ पर नेट चार्ज है। क्लियर, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब नेट इनसाइड कंडक्टर is zero in static condition क्लियर, स्टैटिक कंडीशन में जीरो होती है। ये मैंने बात पहले भी कर चुका हूं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड होलो स्फीयर या कंडक्टर इज कांस्टेंट because electric field intensity
इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। जैसे मान लीजिए कि एक होल स्फीयर है, तो इसके अंदर जो फील्ड है वो क्या है, जीरो है। तो v क्या है, v कांस्टेंट है, मतलब c है। v क्या हो गई, कांस्टेंट। 5 नंबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर। या कांस्टेंट रह सकती है ना, वैल्यूज है, वैल्यूज निकाल रहा हूँ। परपेंडिकुलर तो होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है, सिग्मा बटे ऑप्शन जीरो। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका वैल्यू सिग्मा होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक कंडक्टर है, इसके अंदर में स्पेस है, मतलब इसको कैविटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या किया है कि ये कंडक्टर वाला पार्ट से ये वाला, तो देखिए इस कंडक्टर में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। यानी इस पे जो सिग्मा है वो ग्रेटर देन जीरो। सिग्मा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि सिग्मा क्या है बच्चों, पॉजिटिव। सिग्मा पॉजिटिव है, तो ये कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ये देखिए सिग्मा क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, तो सिग्मा क्या लिखे हैं, लेस देन 1 लिखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ आ रही है, अंदर आ रही है। लेकिन कंडक्टर में जीरो हो गई। अब ये देखिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। चारों तरफ से क्या हुआ, कंडक्टर से उसको घेरा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या है, जीरो, इसमें अंदर में, क्योंकि सिग्मा भी क्या है, जीरो, लेकिन पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, वही पोटेंशियल यहाँ, यहाँ पोटेंशियल वहाँ। तो पोटेंशियल थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होती है तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको हमने लास्ट क्लास या उसके लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है। यानी E यहाँ पर क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट। क्लियर। तो ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड हम लोग ने बात किया है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, तो इसमें हम अगर देखें तो कैपेसिटेंस के बारे में अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस के बारे में, तो मैं लिखा हूँ कि एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज on it when charge on conductor increase, charge on conductor increase, then electric potential increase, अगर चार्ज इंक्रीज करता है किसी कंडक्टर पर, व्हेन चार्ज ऑन कंडक्टर इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज। मतलब ऐसे हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह से कोई एक कंडक्टर है, सपोज दैट कोई एक कंडक्टर इस तरह से है, इस पे चार्ज कितना है, Q है, Q, इसके सेंटर से यहाँ पर एक पॉइंट है P, और मैं जानना चाहता हूँ कि इस P पर पोटेंशियल कितनी होगी, तो मैं लिखता था 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बटे R। यानी V जो P है वो होगा क्या, KQ डिवाइडेड बटे R, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन कंडक्टर, है ना। ये लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं इस तरह से। तो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सिलॉन जीरो Q बटे R, तो KQ बटे R हो गया इन Vp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मैंने लिखा है, V लिखा है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Q जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, V। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर V है तो क्या ऐसे लिखा सकता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, तो Q इज इक्वल टू CV, where C is any, where C is
any constant where C is any constant known as capacitance of कैपेसिटर किसी कैपेसिटर का क्या है, ये कैपेसिटेंस है। और इसको हम बात करें Q इज इक्वल टू क्या है, C भी है, तो C इज इक्वल टू क्या होगी, Q बटे V होगी, इस तरह से होगी। अगर हम बात करें कि C इज इक्वल टू Q बटे क्या हो गई, V हो गई, तो इसकी अगर हम एक एक करके प्रॉपर्टीज को लिखें तो ऐसे होगा। देखिएगा यहाँ पर हो गया, पहला है प्रॉपर्टीज इसका कि C इज इक्वल टू Q बटे V, तो इसकी यूनिट होगी कूलम, इसकी यूनिट होगी क्या, वोल्ट, तो इसको बोलते हैं कि हम लोग फराड बोलते हैं, है ना, फराड, दैट इज कूलम बटे वोल्ट, इसकी यूनिट हो गई, और इसको बोलते हैं हम लोग फराड। अब यहाँ पे देखें, फराड इज वेरी लार्ज यूनिट, फराड इज वेरी लार्ज यूनिट, सो फराड इज वेरी लार्ज यूनिट, so we used millifarad, microfarad, nanofarad. So we used millifarad, microfarad and nanofarad. Capacitance is a scalar quantity. Capacitance is scalar quantity. So it has no magnitude. And direction. No magnitude and डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती है। C नेवर निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होती है, ओके। यूनिट होगा डायमेंशन, C इज इक्वल टू क्या है, Q बटे V, Q है और V को लिखेंगे W बाई Q लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Q का स्क्वायर डिवाइडेड बटे W। तो C का अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा I के पावर 2 और फिर क्या होगा T के पावर 2 और नीचे में हो गया M, L के पावर 2 और T के पावर -2। C M के पावर क्या हो गया -1, L के पावर कितना हो गया -3 और T ऊपर जाएगा। अब पहले से T के पावर 2 था तो T के पावर 4 और I के पावर कितना, I के पावर 2। समझ में आ रही बच्चों, M के पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, L के पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी, -2 और T के पावर -2 है, ऊपर है 2 तो हो जाएगा T के पावर 4 और I के पावर पहले से 2 था। तो ये हो गया इसका बेसिक बात, जो कैपेसिटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कैपेसिटर की। मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटर क्या होती है ना, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी, 0 होगी। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होगी और इक्वल शेप की होगी, है ना। 2 कंडक्टर होंगे, इक्वल शेप होंगे और उस पर चार्ज जो होगा अलग अलग होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि इट इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
equal magnitude of charge and opposite in nature, and opposite in nature. opposite in nature मतलब क्या हो गया, नेट चार्ज जीरो हो गया ना, क्यू नेट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जिसको एफ नेट जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा और नेट फील्ड भी जीरो नहीं होगा, मतलब फील्ड जीरो ही नहीं होगा, है ना, नॉट जीरो नॉट जीरो नॉट, सॉरी यहाँ पर जीरो हो गया ना, क्यू नेट क्यू क्या है, जीरो है, लेकिन नेट फोर्स जो है जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन कंडक्टर, पोटेंशियल बिटवीन कंडक्टर इज भी, क्या है, भी। ओके, अब यहाँ पर देखिए कैसा हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगी तो इसके में क्या होगी, लाइक प्लेट होगी। उस तरह से क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। उसी तरह से स्फेरिकल होगी, पैरेलल प्लेट होगी, स्फेरिकल होगी, सिलिंड्रिकल होगी। ये सब शेप के अकॉर्डिंग क्या है, इसका नाम है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो जैसे जैसे इसका शेप है उसी तरह से इसका नाम है। ओके, तो जो हम लोग पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपके अनुसार क्या होनी चाहिए, दो, है ना, उसमें दो प्लेट होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल शेप होनी चाहिए उसकी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हम लोग क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इसमें देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये हो गया एक प्लेट, और एक प्लेट कौन हो गया, ये हो गया, इस तरह से हो गया। इस पे जो है माइनस क्यू, इस पे क्या है प्लस क्यू, या ये भी कह सकते हैं कि इस पे प्लस सिग्मा और इस पे जो है आपको माइनस सिग्मा, ऐसे है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। इस पे पोटेंशियल क्या है, V प्लस है, इस पे पोटेंशियल क्या है, V माइनस है, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया, भी कर सकते हैं। अब इस पे प्लस क्यू चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको पता ही है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से ऐसे होगी, है कि नहीं, ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी। ओके, अब इसके बाहर में क्या हो गया, आउट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो, इधर भी क्या होगी, जीरो। ऐसा मैंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही बनाया था। तो इसके अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, पहली बात की सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो सरफेस ऑफ कंडक्टर पर क्या हो जाएगी, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस P पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं। तो P पॉइंट पर एट, हम बात करें एट पॉइंट P, पॉइंट P, तो P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो माइनस के चलते फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा, अब प्लस के चलते फील्ड कहाँ होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे ये प्लस चार्ज क्या देता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है इधर, अब माइनस के चलते क्या होता है, उधर की तरफ रहता है इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ई पी इजिकल टू ई प्लस, अब प्लस क्या हो गया, ई माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0
सिग्मा बटे 2 ऑप्शनल 0, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बटे 2 ऑप्शनल 0, तो 2 कट जाएगा, तो क्या होगा सिग्मा बटे ऑप्शनल 0, ये क्या हो गया ई पी हो गया। ई पी बराबर सिग्मा बटे ऑप्शनल नॉट की बात है, क्लियर यहाँ पर ई पी बराबर सिग्मा। अब इसको मिटाते हैं, देखिए तो हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो सबसे पहला हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो Q इक्वल टू क्या होता है C होता है, और Q इक्वल टू C इंटू भी, यानी C इज इक्वल टू क्या हो गया Q डिवाइडेड बटे V। Q बराबर C भी, तो C बराबर क्या हो गया Q बटे V हो गया। मैंने लिखा है कि एट पॉइंट P पे इधर भी फील्ड होगी, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इस पे फील्ड कहाँ होगी इधर, और इस माइनस चार्ज के चलते फील्ड इस पर कहाँ होगी इधर, तो नेट फील्ड कहाँ हो गए इधर हो गए इस डायरेक्शन में, तो ई पी इक्वल टू ई प्लस ई माइनस कर दिया। अब ई प्लस का वैल्यू क्या है सिग्मा बटे 2 ऑप्शनल 0, और इसका भी क्या है सिग्मा बटे 2 ऑप्शनल 0, इसको जोड़े तो आया कितना। Q बराबर हमको चाहिए क्या, Q बराबर सी भी, तो C बराबर हमको चाहिए Q बटे V, ये हमको चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है इसमें हमको क्या निकालना होगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वी नो दैट डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर होता है, डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर होता है, क्लियर है ये बात, ओके। तो अब क्या करना है कि अगर आप इधर फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितना है d है, तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो याद करिएगा v बराबर ई इंटू डी होगा, याद कर लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इसमें है और आप d डिस्टेंस चल रहे हैं, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो क्या होगी E इंटू डी होगी। अब कैसे देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस है, तो इधर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा कम होगा, इधर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा भाई कम होगा ना, तो इधर पोटेंशियल क्या होगा कम, और इधर पोटेंशियल क्या है ज़्यादा, तो क्या लिखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, अब पहले से एक निगेटिव तक पॉजिटिव हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इसमें है, इसमें आप अगर d दूरी चल रहे हैं, तो आपको पोटेंशियल कितना होगा v बराबर ई इंटू डी। तो आप क्या करेंगे v बराबर ई इंटू डी, और e बराबर जो आया था e बराबर वो आया था सिग्मा बटे ऑप्शनल नॉट, तो v इज इक्वल टू आप लिखेंगे v इक्वल टू सिग्मा बटे ऑप्शनल 0 इंटू डी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या आया है सिग्मा बाई ऑप्शनल नॉट इंटू डी। कितना आया भाई सिग्मा बटे ऑप्शनल नॉट इंटू डी। अब हमको करना क्या है, अब इसको हम सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो कैसे करते हैं देखिए, इस v को पुट करेंगे यहाँ पर, तो फ्रॉम फर्स्ट c इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे कितना v, तो सिग्मा डिवाइडेड बटे क्या हो गया ऑप्शनल 0 इनटू क्या हो गया d हो गया, तो c बराबर क्या हो गया c बराबर q ऑप्शनल 0 डिवाइडेड बटे सिग्मा इंटू डी। क्लियर। अब देखो भाई सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे एरिया। तो यहाँ पुट करें तो c इज इक्वल टू आया q ऑप्शनल नॉट डिवाइडेड बटे q बटे a इंटू कितना d, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया c इज इक्वल टू a ऑप्शनल 0 डिवाइडेड बटे कितना आया d। c बराबर आया a ऑप्शनल 0 बटे d। यही है कैपेसिटेंस। ये क्या है कैपेसिटेंस है, किसका कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर का। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू A ऑप्शनल 0 डिवाइडेड बटे D। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो लिखेंगे क्या, डिपेंड्स, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स, किस बात पर ये डिपेंड्स करता है ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, किस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है, देखिएगा। तो C इज इक्वल टू लिखा हुआ है A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे D। तो पहला है शेप एंड साइज, शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज। अगर C को डायरेक्ट कर दें तो एरिया से मिलेगा और C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/D होगा। और दूसरी जो बात है, दूसरी किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पे, दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। तो नाउ मीडियम मतलब कि मीडियम अगर चेंज होगी ना तो ये क्या करेगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज करेगी। और देखिए कैसे चेंज करती है, इस तरह से चेंज करेगी। अगर हम बात करें C एयर की बात करते हैं, C एयर का वैल्यू हम लिखते हैं C0। तो C0 इज इक्वल टू A ऑप्शनल नॉट डिवाइडेड बटे क्या हो गया, D। और C मीडियम की बात करेंगे तो A ऑप्शनल बात करेंगे डिवाइडेड बटे D। मीडियम में ऑप्शनल लिखते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, C मीडियम इज इक्वल टू A ऑप्शनल नॉट फिर ऑप्शनल R डिवाइडेड बटे कितना, D। C मीडियम में हो गया क्या, A ऑप्शनल 0 डिवाइडेड बटे D। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑप्शनल R लिखेंगे। तो इतने के बदले हम क्या लिखेंगे, ऑप्शनल नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑप्शनल नॉट। C में हम क्या लिखेंगे अपना, C मीडियम। तो C जो मीडियम हो गया वो हो गया क्या, C0 और ऑप्शनल R, इतना हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस इन अदर मीडियम, कैपेसिटेंस इन अदर मीडियम इंक्रीजेज। कैपेसिटेंस इन अदर मीडियम क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रही है। समझ में आ रहा है, ओके।